हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभजोत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग प्रेप पर स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में मैथ का टॉपिक करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन। डोमेन मैंने लास्ट वीडियो में आपको फाइंड आउट करना बताया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर डोमेन वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम डोमेन एंड रेंज दोनों एक साथ फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको एक ये फंक्शन गिवन है, सॉरी यहाँ पर ये पहले रब कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको फंक्शन गिवन है f माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करते हैं। तो डोमेन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इज इक्वल टू क्या रखोगे, 0 रखोगे और यहाँ से आप x की वैल्यू को क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो इस फंक्शन की जो हमारे पास डोमेन आएगी वो क्या आएगी, r में से हम 5 को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। ठीक है, डोमेन क्योंकि आपको फाइंड आउट करना बताया हुआ है तो आपको इजी लग रहा होगा। तो अब हम क्या है, रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन दोबारा से लिखेंगे। क्या फंक्शन गिवन है हमारे पास, फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 5। तो यहाँ पर हमने क्या करनी है, रेंज फाइंड आउट करनी है। अगर आपको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम सेम हो बट साइन क्या हो, चेंज हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, साइन को इक्वल करोगे। तो साइन इक्वल करने के लिए डिनोमिनेटर में से क्या है, माइनस को आप क्या निकालोगे, कॉमन निकालोगे। तो आपके पास ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा और नीचे भी आपके पास क्या है, x माइनस 5 आ जाएगा। तो ऐसे क्या है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -1। तो यही आपके पास क्या होगी, इस फंक्शन की रेंज होगी। तो रेंज इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी कभी कोई फंक्शन आपको सेम सेम दिखे, उसमें से उसको साइन को भी क्या करना है, आपने सेम करना है, तो वो ही उसकी क्या होगी, रेंज होगी। ठीक है, ये तो एक इजी टाइप का क्वेश्चन था, तो आप ऐसे करोगे। ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर फंक्शन आपको इस टाइप का गिवन हो तो सबसे पहले आप क्या है, डोमेन फाइंड आउट करो। तो इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को क्या रखेंगे, इज इक्वल टू 0 रखेंगे और x की वैल्यू क्या आ रही है, 4। तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, r में से आप 4 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। डोमेन तो आपको फाइंड आउट करना आता है। तो मेन बात हमारे पास क्या है, रेंज की है। तो रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप फंक्शन लिखोगे। फंक्शन क्या गिवन है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर एक्स माइनस 4। तो सबसे पहले आप जो भी आपको फंक्शन गिवन है उसको आप क्या है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अब सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को देखकर आपको कोई फार्मूला याद आ रहा है, कौन सा फार्मूला, जो हम फार्मूला किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होता है, एक बार आप इसको प्लस में लिखोगे और एक बार इसको क्या है, आप माइनस में लिखोगे। तो आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो आप 16 को ऐसे लिख सकते हो ना, इसको आप लिख सकते हो ना, एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या है, एक्स माइनस 4। तो यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, एक बार आप इसको माइनस में लिखोगे और एक बार इसको आप क्या लिखोगे, प्लस में लिखोगे और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस 4। जो कट हो रहा है कट कर दो, तो आपके पास फंक्शन क्या आ गया, x प्लस 4। ये आपके पास क्या है, एक सिंपल फॉर्म आ। ठीक है, तो जब भी आपके पास फंक्शन इस फॉर्म में, आप उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो, तो जो भी वैल्यू है आप उसको लेट करोगे, इज इक्वल टू वाई रखोगे, वाई इज इक्वल टू आप क्या रखोगे, x प्लस 4 रखोगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है कमेंट बॉक्स में। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, जो हमने क्या है डोमेन फाइंड आउट की थी ना x की वैल्यू, तो हमारे पास वो क्या आई थी, 4 आई थी। तो यहाँ पर अगर आप 4 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू, आप 4 प्लस 4 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो हमने क्या है, डोमेन में से हमने क्या किया था, 4 को क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, मतलब रिमूव कर दिया था। मतलब कि x की वैल्यू कभी भी 4 नहीं आनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 4 आ जाएगी तो डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, 0 हो जाएगा। उसी तरह अब आपने x की वैल्यू y में पुट कर कर देखी है, तो आपके पास जो रेंज है वो भी 8 नहीं आना चाहिए। तो y इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस फंक्शन की जो आप रेंज लिखोगे वो कैसे लिखोगे, तो रेंज इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे,
आर रियल वैल्यू में से 8 को क्या कर दोगे आप माइनस कर दोगे, तो ये इस फंक्शन की क्या होगी आपके पास रेंज होगी। रेंज इज इक्वल टू आप क्या करोगे आर में से 8 को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। तो ऐसे आप क्या है फंक्शन की रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, फंक्शन हमें गिवन है √16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन की क्या है डोमेन फाइंड आउट करेंगे। डोमेन के लिए मैंने बताया था कि कभी भी स्क्वायर में कोई फंक्शन आ जाए तो उसकी जो एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आप क्या रखोगे 0 रखोगे। तो इस फंक्शन को भी आप क्या रखोगे 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आप क्या रखोगे 0 रखोगे। ठीक है, तो आप 36 की जब पोजीशन चेंज करोगे मतलब कि साइड चेंज करोगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। कभी भी आप माइनस साइन को जब आप रिमूव करते हैं तो जो ये जो सेंटर वाला साइन होता है ये क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। अगर वो ग्रेटर है तो वो लेस हो जाएगा, अगर वो लेस देन का है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 36 आ जाएगा। ठीक है, अब 36 को आप क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6 का स्क्वायर लिख सकते हो। जब भी कभी हमारे पास ये फॉर्म बन जाए मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाए तब आपके पास जो फार्मूला होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है डोमेन की वो क्या आती है, ये आपके पास होती है माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए। तो ये फॉर्म में इसकी क्या आ जाएगी डोमेन आ जाएगी। तो इस फंक्शन की जो डोमेन आएगी आपके पास वो क्या आ जाएगी डोमेन इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगी, ये आ जाएगी -4 अप टू +4 आ जाएगी। ठीक है, 4 आएगी कि 6 आएगी, सॉरी 6 आएगी क्योंकि 6 है ना। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी -6 और एक +6। तो इस फंक्शन को मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना -6 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू +6। ठीक है, तो डोमेन इस फंक्शन की क्या आ जाएगी -6 +6। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाई है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो नेक्स्ट इस फंक्शन की हम क्या है फाइंड आउट करते हैं, रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन की वैल्यू हमें क्या गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है 36 माइनस एक्स स्क्वायर √36 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लेट करोगे y इज इक्वल टू √36 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप क्या है x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो x की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 36 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अब आप क्या करोगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर -36 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 36 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा √36 माइनस वाई स्क्वायर। √36 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे इस फंक्शन को क्या रखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखोगे। तो यहाँ पर 36 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखोगे। ठीक है, जैसे सेम हम x का करते थे। तो यहाँ पर आपके पास क्या है जो y की वैल्यू आ जाएगी वो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगी 36 आ जाएगी और y इज इक्वल टू लेस देन क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, इस यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। अभी हमने लिखा था कि ये क्या हो जाएगा एक बार ये माइनस में हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब रेंज को डायरेक्ट ये मत लिख देना कि -6 और +6 आ जाएगा, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पर गिवन है ना ये वैल्यू, तो वो क्या है आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पर भी हम जो रेंज लेंगे वो पॉजिटिव वाली लेंगे, नेगेटिव वाली नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम डोमेन जो रेंज लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, तो वो हमारे पास आएगी आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट वो 0 आएगी और आपके पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे सॉल्व करोगे। यहाँ पर -6 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा क्योंकि जो y की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है पॉजिटिव है। तो इसीलिए वो जहाँ तो इक्वल टू 0 हो जा सकती है जहाँ प्लस वाले जा सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेंज बनेगी वो 0 एंड 6 बनेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।